जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद साहिबा, और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ 3 गेस्ट्स मौजूद हैं या पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। नवीज़ ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आबिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और माशाल्लाह क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम रखते हैं। खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, इन सब चीज़ों से बढ़कर आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, इसलिए कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, जो वीडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर, जिनकी स्पोर्ट्स के मैदान में बड़ी खिदमात हैं। ना सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान में, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में, बल्कि उसके साथ साथ एजुकेशन की फील्ड की अगर बात करूं तो वहाँ भी KN एकेडमी के बानी हैं, और उसके साथ साथ मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ग्रुप चेयरमैन हैं, ऑनररी कौंसिल जनरल हैं जिबूती के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। शुक्रिया आपका भी, क्या आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। जी खलील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस PSL के हवाले से मेरी आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है, और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है PSL, क्योंकि आप एक अरसे से स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देते चले आ रहे हैं। क्रिकेटर्स की बात हो, हॉकी स्टार्स की बात हो, वो एथलीट्स की बात हो, सबको मेडिकैम की तरफ से बड़ी सपोर्ट की जाती है। और जो आपका मकसद हुआ करता था कि हमारी क्रिकेट को फ़रोग़ मिले, हमारे यहाँ से ग्रास रूट लेवल से लोग ऊपर आएँ और वो टीम में जाएं, आप देख रहे हैं क्या PSL अपना मकसद सर्व कर रहा है? देखें, मैं माजरत के साथ कि PSL जो है इस साल बहुत ही वीक प्लेटफॉर्म पर जा चुका है, और पब्लिक की इंटरेस्ट हर जगह से मायूसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो हमारा एक ऑनर हुआ करता था कि हम जीतना हारना एक अलग चीज़ है, मगर यहाँ तो मुसलसल हार ही हार नज़र आ रही है। तो और आपने देखा होगा कि आधा क्या, आधे से भी एक पोर्शन यानी स्टेडियम का बढ़ावा होता है, और वो भी लोग बस मजबूरन, जिनको आदत है भाई कुछ ना कुछ देखें, तो वो अपनी आदत को वो करने के लिए आ गए हैं। अदरवाइज दिली तौर पे नहीं आ रहा कोई भी, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे पिंडी हो, हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही है कि पब्लिक जो है बहुत ही गमज़दा है, यूं समझे, और हमारी टीम को बजाय सपोर्ट करने के अजीब नज़रों से देख रही है, जो इससे पहले तक नहीं था। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था। तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे प्लेयर्स को दोबारा अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, या फिर हमको नए खून को अपना लाकर अपने गेम को वापस PSL हो या जर्नल हो, उसको दोबारा लाइन पे आना चाहिए। दूसरे अल्फाजों में PSL इस वक्त पटरी से उतर चुका है, और पब्लिक की निगाह में मैंने आपको बार बार कहा है कि कोई अच्छी वो तवज्जो नहीं पा रहा। खलील साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने बात की है कि PSL मतलब उस तरह से हम भी नहीं लेकर आए, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी इतना अच्छा जो है परफॉर्म नहीं करे। कुछ टीम्स में तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। PCB को क्या करना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए कि जो नेक्स्ट अगर हमारा PSL होगा तो वो किस तरीके से आवाम के सामने लेकर आए कि आवाम स्टेडियम में भी जाए और इंटरेस्ट भी ले, तो उसके लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे PCB को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें लोगों को लाने के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक जो है इस तरीके से बंद कर दिया जाता है मीलों दूर, फिर उसके बाद मीलों दूर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, फिर इस तरह से लाया जाता है जैसे कैदी हम ला रहे हैं। तो हम पब्लिक कैद के लिए नहीं आ रही, पब्लिक एक गेम को देखने आ रही है, अपने शौक को पूरा करने आ रही है। अगर आप किसी को बांध के लाएंगे, दूसरे अल्फाजों में
तो माफ कीजिएगा वो उसको गेम में मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी देर के लिए तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन बार बार नहीं बर्दाश्त करेगा। और फिर हमारे खिलाड़ियों की अभी भी परफॉर्मेंस नहीं। और दूसरी आपने जो कहा, अच्छे प्लेयर तो हमारे यहाँ के आए ही नहीं। आप जरा देखने तो जाएं कि ऐसे ऐसे थके हुए प्लेयर आए, उससे तो बेहतर पाकिस्तान के प्लेयर मौजूद थे जिनको हम ला सकते थे, मगर हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। उनको भी जाहिर है कि वो आईपीएल में जाएंगे, वो आपके यहाँ क्यों आएंगे? वहां उनको करोड़ों के पैसे मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है। यहाँ पर वो बसों में भी इस तरह आते हैं जैसे कैदी आते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से उनके आगे पीछे कार्डन करके जो आर्मी के और रेंजर्स के और पुलिस के गाड़ियां चलती हैं, तो लगता नहीं है कि ये खिलाड़ी आ रहे हैं, लग रहा है कि कोई कैदी आ रहे हैं जिनको ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। तो ये सारी आसानियां अगर नहीं पैदा करेंगे अगले साल, तो यकीन करें इससे भी ज्यादा मुर्दा पोजीशन पे चला जाएगा। अच्छा खलील साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर आप हमारे शहर के क्रिकेटर्स को बहुत फ़रोग देते रहे हैं, हमेशा से मेडिकैम की बड़ी सपोर्ट रही है। आप क्या समझते हैं, क्या पीएसएल उस तरीके से हमारे शहर के क्रिकेटर्स को ऊपर लाने में या उनको सपोर्ट देने में कामयाब हुआ है? देखिए जी, 10 साल से तो इन्होंने मेडिकैम अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, ये चारों मैच वो होते थे टूर्नामेंट्स, और पूरे 6 महीने तक हमारे बच्चे 8-8, 10-10 हजार। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात तो हमें बड़ प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास इतने ग्राउंड भी नहीं थे कि हम इतनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते, लेकिन हम करते रहे। गुज़िश्ता 8 साल 9 साल से जब से इंतजामिया तब्दील हुई, उसके बाद से तो हमारे कराची के बच्चों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। फिर पिछली गवर्नमेंट ने आके इसमें इतनी तब्दीलियां कर दी। आपको पता है कि पहले सारे इदारे भी इससे हिस्सा लेते थे, उन इदारों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो जब इंटरेस्ट इदारों को खत्म हो जाएगा तो फरोग कौन देगा? मिसाल के तौर पर मेडिकैम 10 साल से एक भी मैच नहीं करा सका। अब इस साल जब ये उमर साहब आए हैं, तब उन्होंने हमको कहा कि अच्छा ठीक है, आप 3 मैच कराएं, अंडर 15, 17 और 19। हालांकि वो भी पूरे नहीं है। हमारे यहाँ के मैदान ही अभी तक डेवलप नहीं हुए। स्टेडियम की चीजें जहाँ जहाँ थी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। इंडिया को आप देखें, लाहौर को आप देखें, वो हर वक्त अपने मैदानों को आबाद रखते हैं। हमने अपने मैदानों को जो है शादी हॉल बना दिए, हमने अपने मैदानों को यानी हर मिस यूज करने की इंतहा कर दी है। तो जब हम खुद ही मिस यूज कर रहे हैं तो प्लेयर कहाँ से आएंगे? आसमान से नहीं उतर सकते। बिल्कुल सर, आप जो मेडिकैम और केएन एकेडमी, कई पार्क्स आपने रेनोवेट किए हैं सर, कई पार्क्स का जो मेंटेनेंस है वो आपके पास पहले भी होती थी, अब लेकिन फिर ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू हुई। आप क्या समझते हैं सर, ये पार्क्स को किस तरह बढ़ाया जाए शहर में, या ग्राउंड्स को किस तरह बढ़ाया जाए? ग्राउंड्स तो कम होते जा रहे हैं सर, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। मैंने आपको यही तो कहा, बिल्डिंग भी नहीं, शादी हॉल। लेटेस्ट ये है कि शादी हॉल कर दिए, या किसी को गोडाउनों में इस्तेमाल कर लिया, वो भी चले, आदमी फिर उसको खाली करा देता। अब तो खाली कोई नहीं करता। फिर इलाके के लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जब आपकी टीम आती है तो पहले उसको पूरा कॉर्डन करके एरिया मीलों तक बंद हो जाता है। तो जब मीलों तक बंद हो जाता है तो पब्लिक जो मकामी वहां रहती है वो पनाह मांगती है कि भाई हम यहाँ रहकर परेशान हो गए। तो मेरा कहना ये है कि आपको मैदानों को वापस लाना चाहिए, जो उसका मिस यूज हुआ उसको खत्म करना चाहिए। और जो पहले लोग इंटरेस्ट लेते, जैसे सिराज इस्लाम बुखारी साहब थे, वो बेचारों ने अपनी जिंदगी उसमें खत्म कर ली, तो क्या मिला उनको आखिर में? कुछ भी नहीं। आज वो बेचारे कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं है। तो बाकी इसी तरह और भी बहुत से लोग थे कि जो इन बच्चों को घेर घेर के लाते थे ताकि हमारे बच्चे मंशियात से बचे हैं, गलत कामों से बचे हैं,
असलह से दूर रहें, तो ये भी एक खिदमत खल्क होती थी। बिल्कुल। अब खिदमत खल्क कहाँ से होगी? बच्चे हमारे घर अपने आप जाकर देखें, कॉलेजेस में आम तौर पे ये सारा असला भी मौजूद है, ये नशा भी मौजूद है। तो अब वो हमारा मुस्तकबिल कहाँ से आएगा? वो खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे? खलील साहब, तो यहीं से ब्रेक निकलने पे का। जाना होगा। अच्छा खलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, नवीज़ अमीर साहब, आमिर सरफराज साहब और खालिद लतीफ़ साहब, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद नाज़रीन देखते रहिए मेडी कैम्प खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।